गर्मी के बीच सियासी दलों में वार पलटवार का दौर तेज हो गया है। सभी पार्टी एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। वहीं हर बार की तरह इस बार भी किसान सियासी गलियारों में बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। गोहाना की रैली से पीएम मोदी ने किसानों को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने 10 सालों में किसानों की जमीन को जमकर लूटा। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामाद के हवाले कर दिया। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी तब किसान के सीएम सैनी ने कांग्रेस से सवाल पूछे। सीएम सैनी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा किसानों से छल किया। किसानों को लूटने वाली देश में अगर कोई एक पार्टी है तो वो है कांग्रेस। चुनाव आने पर किसान हितैषी बनने का ढोंग करने वाली कांग्रेस पार्टी और बापू बेटे से कुछ सवाल पूछता हूं। सीएम सैनी ने कहा कि भाजपा ने हरियाणा के सभी 24 फसलों में एमएसपी देने वाला देश का पहला राज्य बनाया है। कांग्रेस बताए कि अपने 60-70 साल के शासन में कभी भी और कहीं भी सभी फसलों पर एमएसपी देने पर सोचा भी है। सीएम सैनी ने कांग्रेस से ऐसे कई सवाल पूछे हैं जो कि आज बहस का विषय है। ये हरियाणा के किसानों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, लेकिन जहां सत्ता में है, जरा आपके यहां आए तो उनको पूछो, भाई तुम यहां आकर के सारे सपने दिखा रहे हो, कर्नाटका में तुम्हारी सरकार है, वहां तो किसानों को लागू करो नहीं बोल रहे हो। तेलंगाना में तुम्हारी सरकार है, वहां तो लागू करो। ये झूठ बोल रहे हैं, ये आपकी आंख में धूल झोंक रहे हैं। साथियों, हरियाणा की भाजपा सरकार ने किसानों से 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का फैसला लिया, लेकिन जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तो एमएसपी पर फसलें खरीदने से सबसे ज्यादा नफरत करती थी। यही कांग्रेस की सच्चाई है जो हरियाणा के किसान को पूरी तरह कांग्रेस को पहचान लेना जरूरी है। साथियों, भाजपा सरकार निरंतर किसान हक में बड़े फैसले ले रही है। किसानों को लूटने वाली देश में अगर कोई एक पार्टी है तो वो कांग्रेस है। हरियाणा का किसान तो कांग्रेस द्वारा किसानों की जमीन तक लूट का गुआ है। चुनाव आने पर किसान हितैषी बनने का ढोंग करने वाले कांग्रेस पार्टी और बापू बेटे से कुछ सवाल पूछे हुए चुनौती देता हूं कि वे इसका जवाब दें। आज भाजपा ने हरियाणा को सभी 24 फसलें आपके आशीर्वाद से एमएसपी पर खरीदने का भाइयों पहला राज्य देश का ये बना है। कांग्रेस बताए आपके 60-70 सालों में कितने किसानों की फसल आपने एमएसपी पर खरीदी है। किसान को भाई एमएसपी की हरियाणा में कानून गारंटी देंगे। अब देखा आपने क्या बोला, धान का मतलब तमाशा बना रखा किसान के लिए। ये कहते थे 2022 में हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। अरे आमदनी तो दुगनी नहीं करी, लागत कई गुना कर दी। याद कर लो 2014 में डीजल का क्या भाव था, खाद का क्या भाव था, कीटनाशक दवाई का क्या भाव था। आप देख लो, डीजल पूरे हरियाणा में पूरे देश में सबसे सस्ता था। आज दिल्ली से भी महंगा, पंजाब से भी महंगा, कहीं जाओ तो ये परिस्थिति है। तो वही इस वास्ते आप देखा, धान आ गया, फसल आ गई। पहले हमारे समय में हम 15 सितंबर में खरीद शुरू कर देते थे। 15 तारीख को, 15 तारीख से खरीद शुरू। अब उन्होंने कहा 15 छोड़ दो, 23 को करेंगे। 23 आ गई तो बोला 1 को करेंगे। किसान क्या करेगा भाई? किसान तो बेचारा मजबूर हो गया, सस्ता बेच जाएगा। ये इनकी बहरहाल तो चुनाव में किसान एक बार फिर से मुद्दा है और हर एक पार्टी और नेता किसानों के लिए अपने आप को सबसे बेहतर बता रहे हैं। बीजेपी जो कि सत्ता में है वो भी किसानों के लिए 24 फसलों पर एमएसपी का ऐलान कर चुकी है। फसलों की खरीद हो रही है। इस बात को लेकर किसानों का हितैषी बनने का सबसे बड़ा क्लेम बीजेपी की तरफ से है, लेकिन कांग्रेस याद दिला रही है कि 14 में आपने फसल दाम कीमत जो थी
और अब की जो कीमत है उसको आप समझिए। खाद, बीज, तेल, पानी, इन तमाम चीजों को जोड़ेंगे तो लागत दोगुनी हो गई, लेकिन मुनाफा दोगुना नहीं हो पाया। लेकिन बीजेपी कहती है कि हमने तो ये सोचा भी, आपने तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट दबा कर रखी हुई थी, आपने सोचा भी नहीं। बाकी दल भी किसान कमेरों की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में